नंदलाल जी गिरवा है, उसका बहुत बढ़िया मकान है बेचारे का, उसका इन लोगों ने सर्वे नहीं करने दिया। उस टाइम सब किसान एक साथ होते और इस मामले को सही तरीके अधिग्रहण के जो अधिग्रहण हो रहा था उसकी कार्रवाई को रुकाते तो आज ये नौबत रेल लाइन की नहीं आती। लेकिन आप पर आरोप ये भी आ रहा है कि आपने इस आंदोलन में बहुत कुछ एक अलग तरीके से किया, एक तरह से ब्रोकिंग का काम किया है। मेरी बात सुनो, श्री सीमेंट कंपनी ने मुझे 3 करोड़ रुपए देने की कोशिश की थी, वो रुपए नहीं लिए। मैं ये 60,000 रुपए की क्या बात रखते हो। जोहार, मैं डॉक्टर रजमील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। हाल ही में झुंझुनू में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हो रहा है, नवलगढ़ पर प्रदर्शन हो रहा है। वजह है रेलवे लाइन। श्री सीमेंट का कारखाना खिरोड़ बसावा के अंदर लग चुका है, सभी को पता है। विरोध हुआ था और अब उस रेल लाइन का विरोध हो रहा है जो वहां जा रही। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में एक अहम भूमिका, या इस पूरे प्रकरण को यूं कहें कि पैनी नजर इस पे बनाए हुए और इसमें शामिल हुए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्हें आप कैलाश यादव के नाम से जानते हैं, राजनीतिक तौर पे और राजनीति के अलावा भी। इस एपिसोड में हम इसी पूरे प्रकरण को लेकर बात करेंगे इनसे, और इस दौरान इन पर आरोप भी लगे हैं। इस दौरान इनकी जो बात है वो इनसे हम बातचीत ये भी करेंगे कि इस मुद्दे में कितना दम है, कहां तक पहुंचा है। तमाम तरह के सवालों पर बातचीत करेंगे। जी कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे कि ये जो प्रकरण है श्री सीमेंट या सीमेंट कारखाना स्थापित होने के बाद रेल लाइन का प्रकरण, तो ये क्या प्रकरण है, किस तरह से चला है? आप लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जो 2 प्लांट है, एक गोठड़ा में और एक खिरोड़ में, इन दोनों प्लांटों में जब अधिग्रहण की कार्रवाई हो रही थी उस टाइम में जो अभी रेल लाइन में जो किसान है, इन किसानों ने हम लोगों का मजाक उड़ाया था और उन्होंने ये कहा था कि ये लोग हैं जो विकास के विरुद्ध आदमी हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है। जब अगर ये उस टाइम सब किसान एक साथ होते और इस मामले को सही तरीके अधिग्रहण के जो अधिग्रहण हो रहा था उसकी कार्रवाई को रुकाते तो आज ये नौबत रेल लाइन की नहीं आती। लेकिन हकीकत ये है कि उस टाइम इन किसानों को उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो किसान अब आंदोलन कर रहे हैं या जो लोग अब आंदोलन कर रहे हैं वो उस वक्त उस स्थिति में जब दूसरे किसानों की जमीन जा रही थी तब उसे विकास बता रहे थे, उस टाइम मजाक उड़ा रहे थे हम लोगों का कि ये रोकेंगे सीमेंट फैक्ट्री को। और आज ये लोग ये कह रहे हैं जब इनका घर बल रहा है ना तब देख रहे हैं कि यार नहीं, उस दिन हम रोक लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यानी कि अगर उस दिन विरोध हो जाता तो ये सीमेंट फैक्ट्री लगती नहीं और ये रेल लाइन नहीं आती, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ है और जो तारीख अगर बात की जाए तो 10 तारीख को जो झुंझुनू में प्रदर्शन हुआ है और लोग गए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रेलवे इनको दे रहा है, क्या कुछ जो स्थिति है वो सरकारी तौर पे अगर देखी जाए तो अभी बनी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप पैनी नजर इस पे रखते हैं? देखिए, जो ये रेल लाइन के जो किसान है और इनके मुआवजे की बात है, तो रेल के अधिकारियों ने जब ये सर्वे हो रहा था उस टाइम 10 दिन का टाइम दिया था। हम लोगों को कहा था कि आप इसमें आप कुछ ना कुछ कर लीजिए, हम मुआवजा बढ़ा के देंगे। लेकिन ये किसानों ने एक भी बात सुनी नहीं। उस टाइम मैंने खूब लोगों को कहा कि यार ये कर लो, आप कह रहे हैं और आपको मुआवजा मिल जाएगा। जमीन की तो जो डीएलसी की रेटें हैं उसके हिसाब से मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी प्लांट है। सरकारी प्लांट नहीं, सरकारी रेल की लाइन जा रही है, क्योंकि श्री सीमेंट ने सरकार को अपना 2500 करोड़ रुपए मुआवजा इसको दे दिया रेल के लिए। तो किसानों ने उस टाइम बात मानी नहीं। और जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे में भी किसानों ने मतलब उनके एक भी आदमी ने सर्वे नहीं करवाया। और जब नोटिस आए
तो नोटिसों के लिए भी मैंने बोला यार नोटिस तामील करवा के, आप इन नोटिसों को तामील करवा के और अपना जवाब दो कि हमें हमें मुआवजा कम मिला है। लेकिन लोगों ने नोटिस लेने से मना कर दिया, धमका रहे थे उन लोगों को, तो वो भी नहीं लिए। और जब पूरी कार्रवाइयां हो गई उसके बाद में ये लोग माच रहे हैं, जबकि जब कार्रवाइयां नहीं हो रही थी तब अगर ये कहते तो इनका मुआवजा बढ़ता। और जमीन के डीएलसी के तो बढ़ते नहीं बढ़ते वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके मुआवजा बहुत बढ़िया मिलता है। रेल बहुत मुआवजा दिया लोगों को, जिनके 20 लाख का मकान नहीं उसको 1-1 करोड़ रुपए दिए, जिसका 50,000 का मकान नहीं उसको 27 लाख रुपए दिए। तो रेल का जो मुआवजा है ना, जो वो बहुत बढ़िया मुआवजा है। और मैं लोगों को समझाया था, एक गुरुजी हैं रतन लाल जी, उनकी 4 बीघा जमीन जा रही है, उसके झाझड़ में पड़ते हैं डीएलसी के हिसाब से 8 लाख रुपए बनती है, जबकि उनके 10-12 पेड़ आए हैं उसके किसके आपको सागवान को बोलते हैं। और उनके रेल वालों ने उनके 50-60 पेड़ दिखाए, 9 लाख रुपया मुआवजा दिया है। और उस आदमी को मैंने समझाया था कि साहब गुरुजी ऐसे कर लो, तो वो माने नहीं। आज वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो अब जो स्थिति है, और एक और बताऊं आपको, नंदलाल जी गिरवा है, उसका बहुत बढ़िया मकान है बेचारे का, उसका इन लोगों ने सर्वे नहीं करने दिया, उसके आए 35 लाख रुपए, जबकि वो मकान करोड़ों का है। करोड़ों का मकान है, 25 लाख रुपए आए, 35 लाख रुपए आए मुआवजे के। वो बेचारा कहाँ जाए? अब इनको पूछे तो सर, अगर उस टाइम सर्वे करवा देते ना तो आज उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलते। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो बातचीत थी उसको गलत ट्रैक पे इन्होंने फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये तो ट्रैक ही नहीं सही पकड़ने दिया। क्योंकि वो जब बसाव में मीटिंग हुई, बसाव में पेट्रोल पंप के पास मीटिंग हुई, वहां जाके उन्होंने मेरे बारे में उन्होंने कहा ये तो चुनाव लड़ेगा। तो मैं मैं तो 2 चुनाव पहले भी लड़ चुका हूँ। आप पर आरोप ये भी आ रहा है कि आपने इस आंदोलन में बहुत कुछ एक अलग तरीके से किया, एक तरह से ब्रोकिंग का काम किया है। नहीं, ब्रोकिंग तो रेल तो अगर रुपया देती तो मेरे फॉर्चूनर खड़ी रहती। अगर वो रेल वाले रुपए देते हैं तो फॉर्चूनर खड़ी रहती। मेरे तो पास तो पुरानी 2005 मॉडल बोलेरो है, वो भी मैं तो धंधा करता हूँ उससे है। आपने एक वकील भी किया? हाँ, वकील किया। वकील ने किसानों के 25,000 रुपये बसावा के किसान झाझड़ के किसानों ने और 37,500 रुपये बैरियर इन किसानों के पैसे ले गया। वो वकील मेरे भी 30,000 रुपये ले गया। आपके 30,000 किस चीज? मैंने बसावा के जो किसान थे मेरे परिवार से संबंधित थे, मैं उनके पैसे दिए। अच्छा। कि वो दे देंगे। वो उन लोगों ने भी वो वकील नहीं किया, तो वो पैसे मेरे लगे, मेरे खुद के लगे 30,000 रुपये और 25 और 37,500 रुपये इनके लिए गया। तो अब वो ये बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये पैसे वापस आएंगे? भाई वो वकील को मैं जानता हूं। अगर केस इनका नहीं दायर किया है, इनकी अगर फाइल वहां नहीं हुई है, तो वकील को 100 जूते मार के भी पैसे देने पड़ेंगे और मेरे भी देने पड़ेंगे। मैं किस हिसाब के उसे मेरे थोड़ा मांगता था वो पैसे? मैंने तो इन्हीं की हेल्प के लिए पैसे दिए हैं। 30,000 रुपये मैंने मेरी जेब से दिए। वो वकील इनके सामने कह देगा ये कैलाश जी ने पैसे दिए। मेरी बात सुनो, श्री सीमेंट कंपनी ने मुझे 3 करोड़ रुपए देने की कोशिश की थी, वो रुपए नहीं लिए। मैं ये 60,000 रुपए की क्या बात रखते हो? 3 करोड़ रुपए इसी जो मेरा ये आम का पेड़ है इसके नीचे देने के लिए आए थे, मेरे को लिए खाली चेक देने के लिए आए थे। बोले तुम जानो, वो कैप्टन साहब जाने। वो पैसे मैंने नहीं लिए। वो किस चीज के दे रहे? वो उस टाइम 2016 में जो प्लांट लग रहा था उस टाइम की बात है। अगर मैंने एक दिन फोन किया था श्री सीमेंट के जीएम को एक बच्चे के नौकरी के लिए, और उसने मैंने फोन करते मैंने कहा मैं सर कैलाश यादव बोल रहा हूँ। बोले क्या काम है? मैंने कहा एक बच्चे को नौकरी लगानी है परमानेंट। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने हमारे 300 करोड़ का नुकसान कर दिया, कहेंगी नौकरी। अब हमारे पर तो ये आरोप लगते, इधर तो ये कह रहे हैं ये, उधर कहते हैं वो। आप बताओ, 300 करोड़ रुपए श्री सीमेंट के 2 लोगों ने नुकसान कर दिया, हमने, कैप्टन दीप सिंह ने और मैंने। अभी इस आंदोलन में आप भूमिका में नजर नहीं आए, क्या वजह रही? लोग मुझे राजनीति का आरोप लगा रहे हैं कि ये तो चुनाव लड़ेगा, जबकि मेरे को सांसद का चुनाव लड़ना का झुंझुनू सीकर के अंदर। झुंझुनू में क्या सांसद का चुनाव लड़ना? हाँ, हो सकता है मेंबर जिला परिषद सरपंच का चुनाव लड़ूं, अलग बात है। और बात यह है कि जब किसान ही ये इच्छुक नहीं है इस मामले में, मुझे इनको करना ही नहीं। मतलब ये तो इस हिसाब से करें, जिन लोगों ने भूमि अधिग्रहण श्री सीमेंट का हो, चाहे अल्ट्राटेक का हो और किसी सीमेंट कंपनी का हो, उनका 1 पैसे का 1% भी इनका रोल नहीं। वो लोग हैं जो आज इसमें फिर रहे हैं, 1% भी इनका रोल नहीं था बचाने का। उस टाइम तो वो मजाक बना रहे थे हम लोगों का। तो अब जो ये आरोप लगा है, ये आरोप जो लगा रहे हैं, इनको तो आप नकार रहे हैं। नहीं, वो तो एक सवाल हम सीधा सा ये करना चाहेंगे कि यहाँ पर
सांसद की क्या भूमिका रही है, यहाँ पर विधायक की क्या भूमिका रही है, आपकी नजर में आप क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि अमराराम जी ने इन आश्वासन दिया था। अमराराम जी का ठीक है, किसान हितैषी आदमी है, लेकिन न तो सीकर का विधायक है राजेंद्र पारिक, उसका कोई इसमें बचाने का रोल है, और न झुंझुनू का जो नवलगढ़ विधानसभा है उसका विधायक है विक्रम सिंह जाखड़। वो तो कह रहा राज का प्लान, राज की योजना है, ये लागू रहेंगी, मेरा कोई नहीं, इसके तो लंबे हाथ हैं। तो लंबे हाथ होते तो जब चुनाव लड़ रहा था तो उस टाइम तो ये कहा था कि किसानों के साथ में खड़ा हूँ। आज किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ा होता जब इनके मकान घर ढाने की स्थिति आ रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी को अगर संघर्ष से ही संघर्ष करने के बल पे ही कुछ मिलता है, न 17,000 जो बीघा की जमीन थी आज उसके 26 लाख रुपए हैं, तो संघर्ष की देन है। और मैं तो कहता हूँ किसानों को संघर्ष करो, मिलेगा कुछ न कुछ। टाइम निकल गया, ये आप लोगों की गलती से निकला। जी, एक सवाल अंत में आपसे ये करना चाहेंगे कि आप एक किसान नेता भी हैं, आप किसानों की बात भी करते हैं। इस तरह के आंदोलन में किस तरह की भूमिका किसानों को अदा करनी चाहिए, किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए, यानी कि काम में लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उनको फायदा हो सके, या उनकी जमीन पर अधिग्रहण, उनकी जमीन का अधिग्रहण न हो, क्या ये भी संभावना? जब तक किसान यूनियन किसी आंदोलन में नहीं जुड़ती है तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। और जिस भी आंदोलन में किसान यूनियन, चाहे कोई भी संगठन हो किसानों का, और लड़ने वाले लोग जुड़ जाते हैं, आंदोलन का लड़ने जाते हैं, पूरी रणनीति जानते हैं, वो आंदोलन सफल होता है और वो पैसे भी मिलते हैं। श्री सीमेंट में हम लोग शुरू से जुड़े, मेगा पाटेकर जुड़े, योगेंद्र यादव जुड़ा, अनेक लोग, कैलाश जी मीणा वगैरह कई लोग आए, बहुत से डॉक्टर सुनील लम्बाया, तो वो लोग जुड़े इस आंदोलन में। बताओ कोई जरा एक जुड़ा वो तो रेल वाले में मेरे अलावा, और मेरे को भी ऊपर चुनाव का ठप्पा लगा रहे हैं। तो बताओ जो जिसके आदमी के ऊपर चुनाव का ठप्पा लगाए वो कैसे आपके साथ होगा खड़ा? यानी कि आपका चुनाव का यहाँ से कोई लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ूं वो अलग बात है, मेरे क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ूं मेरे अलग बात। मैंने 2 चुनाव पहले भी लड़े हैं, सबको पता है। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है और पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा है। लेकिन लोग बेफालतू में अब मैं तो करूं भी क्या भाई, अपन तो अलग ही हो सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूं, मैंने तो एसडीएम साहब को भी फोन किया है, कलेक्टर को भी फोन किया है, और रेल के अधिकारियों को भी फोन किया है। ये कहा है कि इन किसानों की सुनो भाई, जो मंदिर माफी की जमीन है वो आप देवस्थान विभाग में पैसे भेज रहे हैं, मत भेजो, और किसानों को संतुष्ट करो। बेचारे 100 साल से उस खेत को जोत रहे हैं, मंदिर माफी उसका हक है, लेकिन वो लड़ाई न लड़ रहे। आप एक बताइए, वो तो जब आप मिलोगे रेल के अधिकारियों को पता चलेगा। बसावा की और खिरोड़ की रजिस्ट्रियां मैंने निकलवा के दिखाई हैं। आज वो 8 लाख कुछ रुपए आए तो मेरी वजह से पूछ लेना उनको रेल के अधिकारियों को। और झाझड़ की रजिस्ट्री हमें मिली नहीं। सोचो, जो लोग ये कह रहे हैं ना आज झाझड़ के 2,25,000 रुपए, वो लड़ाई वो नहीं लड़ रहे। आप सुनो, एक ही सीमा में 6 लाख का अंतर है, उस लड़ाई को लड़ रहे हो। कैलाश यादव से लड़ाई रहे, मेरे से लड़के क्या लोगे? मैं कौन सा विधायक हूँ? अच्छा, तो लोग विधायक के पास भी गए होंगे, आपको क्या जानकारी है? विधायक ने इनको टरका दिया, और सोबर जाएगा तो टरकाएगा। विधायक को डंडा ऊपर से रेल मंत्री वैष्णो से और मोदी जी से, वो इनकी बात नहीं मानेगा, उसको तो विधायक ही बचानी है, मंत्री बनना उसको, वो कैसे मानेगा किसान की बात? किसान संगठन का आदमी, किसान आंदोलन का आदमी और किसान यूनियन से जुड़ा आदमी मानेगा? वो क्या जाने इनकी बातें, उसको क्या पता किसानी क्या होती है विक्रम सिंह जाखड़ को। तो आप अलग हो गए इस आंदोलन से? नहीं, मैं किसानों के साथ हूँ, आंदोलन से अलग नहीं हुआ। किसान चाहते नहीं मैं इंटरफेयर, क्योंकि कुछ आदमी इनमें भी बड़े हुए हैं जिनको कुछ राजनीति करनी है, और वही आदमी घुसेड़े हैं कि कैलाश यादव को दूर कर दो फिर काम सेट हो जाएगा। आज अगर मैं होता इस आंदोलन में और मेरी गाइडलाइन से होता तो किसान को 40 लाख रुपए बीघे के पैसे दिलवाता। मैं कैसे मुआवजा दिलवाओ चाहे कैसे भी दिलवाओ, लेकिन आज उनकी ये स्थिति है, 2,25,000 रुपए मिल रहे हैं। ये सीकर जिले के तो 1,80,000 रुपए मिल रहे हैं। क्या आपको ये भी जानकारी है, अंतिम सवाल आपसे, कि किसी ने इस जो आंदोलन चल रहा है इस एपिसोड में किसी ने पैसे लिए हैं? आज ही एक किसान ने, बसावा का जोगी परिवार है, उसने पैसे लिए हैं, आज ही लिए हैं, और करीबन 26 किसानों ने पैसे ले लिए।
यानी कि आंदोलन आगे अब ये तो वो जाने, इनका जो आंदोलन लड़ने वाले आदमी जाने, इनको वो ये स्थिति है। जब हम सुबह प्रदर्शन करते थे श्री सीमेंट के अंदर, रात को मिलके सुबह रात को रजिस्ट्रियां करवा देते थे, वो काम हो रहा है। आज झुंझुनू प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग और इनके पैसे उठा लिए यहाँ पे। आज नौलगढ़ में एक किसान ने पैसे उठाए हैं, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत ही विचित्र स्थिति है। किसान एकजुट नहीं है, किसानों को तोड़ दिया इन लोगों ने। मेरी वजह से कोई किसान नहीं टूटा, मैंने तो रोकने भी खूब कैसी कोशिश की, लेकिन ये लोग माने नहीं। अब नहीं माने तो वो भुगत रहे हैं। अब आप बताओ, 100 साल से जमीन जो किसान जोत रहा है, इसके मंदिर माफी की जमीन है। भैरव सिंह जी के सरकार ने उनको कर दिया, मंदिरों के नाम कर दिया, और वो जोत रहे हैं, उनको एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि भैरव सिंह सरकार ने मंदिर माफी के नाम कर दिया। बिल्कुल, जोत रहे थे कोई किसान जोत रहे थे। आज ये स्थिति है, किसान भुगतेंगे वो। और जो सबसे ज्यादा दूध, जो हमारे गांव में दूतों का परिवार है और कुछ मालियों का परिवार, वो बेचारे भुगतेंगे। उनके पास जमीन नहीं है, सब पूरी जमीनें जा रही हैं उसमें मंदिर माफी में। कुल मिलाकर इस मामले में पूरी तरह से पेचीदगी भरा मामला है। कुछ जो चीजें हैं, सूचना है इस तरह की भी सामने आई है कि किसानों में फूट डाली गई है। क्या अब ये आंदोलन एक सुनियोजित तरीके से आंदोलन के रूप में आगे बढ़ पाएगा, या किसानों को इस आंदोलन के माध्यम से कोई लाभ मिल पाएगा, भविष्य के गर्भ में है। इस एपिसोड में इतना ही। आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार। नमस्कार सर।